गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, और हमने 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, बचा हुआ चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर जो हमारा छूट गया था, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमें संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर इसको कैसे शो कर सकते हैं, देखिए। अब हमें पता है कि जो 3.765 है वो 3 और 4 के मध्य आता है, तो 3 और 4 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट नंबर लाइन दिख रही है उसमें देखिए 3.1, 3.2 से लेके 3.9 और उसके बाद 4 नंबर तक इसको डिवाइड किया गया है। अब हमें ये पता है कि 3.765 जो है वो 3.7 और 3.8 के बिटवीन आता है, तो हमने उस पर सर्कल बनाया हुआ है। अब हम लेंगे 3.7 से लेके 3.8 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए सेकंड नंबर लाइन जो आपको दिख रही है उसमें है 3.71, 3.72 से लेके 3.79 और 3.80। अब पॉइंट के बाद जब हम 2 नंबर्स और लेंगे तो हम देखेंगे कि हमें लेना है 3.76, ठीक है, 765 को रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमारा आता है 3.76, 3.77, जिस पर हमने सर्कल बनाया हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765, तो 3.76 और 3.77 को हम 10 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3.760। सेकेंड लाइन पर नंबर नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये होगा 3.761, नेक्स्ट 3.762, नेक्स्ट 3.763, इसी तरीके से हमारा आ जाएगा 3.765। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक पॉइंट के बाद 4 नंबर्स तक रिप्रेजेंट कीजिए। अब 4.26 बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो 26 है वो कंटिन्यू रिपीट होगा। 4.2666, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें पॉइंट के बाद 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.262626। और जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 3.765 को रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम 4.2626 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है एज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। एक्सरसाइज 1.5 में हमें दिखाना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं आपके वो रैशनल नंबर हैं और कौन कौन से नंबर आपके इर्रेशनल नंबर हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 2 माइनस √5। अब हमें पता है कि 2 जो है हमारा इंटीजर है और इंटीजर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। √5 और जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होते वह हमेशा इर्रेशनल नंबर होते हैं। और एक रैशनल नंबर में से यदि हम इर्रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमेशा ही हमारा इर्रेशनल नंबर आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉल्व किया है, 2 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, और जब हम दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा एक इर्रेशनल नंबर आता है। दैट मीन्स 2 माइनस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जैसा था हमने उसको वैसा ही डिस्क्राइब किया है। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखिए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा उसको देखते हुए हम ये नैरेट कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है।
तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस √23 माइनस √23। अब इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम इसको इरेशनल नंबर बता देंगे, क्योंकि हमें इसमें √23 दिख रहा है। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने इसका ब्रैकेट हटा दिया है, 3 प्लस √23 माइनस √23, प्लस √23 से कैंसिल हो जाएगा माइनस √23, तो सिर्फ हमारे पास एक नंबर बनेगा 3, एक नंबर बचेगा 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स 3 प्लस √23 माइनस √23 इज अ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 √7 अपॉन 7 √7। अब हम देख सकते हैं कि √7 से हम √7 को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि हमने कर दिया है। तो हमारे पास बचेगा 2/7 विच इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं 1/√2। वी नो दैट √ इज़ एन इरेशनल नंबर एंड इसका जो रिवर्स नंबर होगा वह भी एक इरेशनल नंबर होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होता है वह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। दैट मीन्स 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 2 पाई। बाय मिस्टेक इसमें अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, पर ये पाई जो होता है हमारा रैशनल नंबर होता है। पाई एक रैशनल नंबर है, तो 2 पाई भी जो होगा एक रैशनल नंबर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमारे जो सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है बोर्ड मास मेथड। बोर्ड मास मेथड का मतलब होता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस √3 2 प्लस √2। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहले हम 3 का इंटू करेंगे सेकंड वाले ब्रैकेट में, तो 3 का इंटू हम पहले 2 से करेंगे, 3 × 2। फिर 3 का इंटू हम √2 से करेंगे, फिर हम √3 का इंटू 2 से करेंगे और फिर √3 का इंटू √2 से करेंगे। अब जो 3 और 2 हैं वह हमारे इंटीजर्स हैं, तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6। लेकिन सेकंड टर्म जो हमारा है वह एक इंटीजर है और एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट है। इसको हम डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते, इसको हम ऐसा का ऐसा लिखा रहने देंगे 3/2। सेम थर्ड टर्म में 2/3। अब फोर्थ टर्म देखिए, दोनों ही स्क्वायर रूट हैं। अब दोनों ही स्क्वायर रूट हैं तो एक ही स्क्वायर रूट में हम दोनों नंबर्स का इंटू करके लिख सकते हैं। तो 2 3 6। दैट इज़ द आंसर 6 प्लस 3/2 प्लस 2/3 प्लस √6। क्लियर? अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 प्लस √3 3 माइनस √3। आपने पिछली क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। Here 3 is a a and √3 is a b। तो इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे a² मीन्स 3² माइनस b² मीन्स √3 होल स्क्वायर। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल होके रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारा 3। 9 - 3 इज इक्वल टू 6। थर्ड देखते हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। दैट मीन्स √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है,
सो 5√2 का होल स्क्वायर, सेम स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 ऐसा का ऐसा, और जब दोनों ही संख्या स्क्वायर रूट में हो तो उनका इंटू हो जाता है। 5 2s are 10, लेकिन वह रहती किस में है? स्क्वायर रूट में ही। 5 + 2 = 7 + 2 √10 इज एन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, एज सेम एज सेकेंड क्वेश्चन। a + b a - b = a² - b²। सॉल्व करने पे 5 - 2 = 3। आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। नंबर लाइन पर √9.3 को रिप्रेजेंट कीजिए। इसकी एक मेथड होती है, इसमें सबसे पहले हम जो भी नंबर अंडर रूट के अंदर होता है उतनी ही माप लेकर हम स्केल से एक लाइन खींचते हैं। जैसे कि हमने ए बी खींची, यहाँ पर नंबर है हमारा 9.3, तो हमने ए बी = 9.3 खींचा। उसके बाद हम बी से लेकर ए बी लाइन को आगे बढ़ाते हुए सी तक बढ़ाते हैं, जहाँ पे हमारा बी सी हो जाता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम ए सी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, या जिस भी मेथड से हम ए सी का मध्य बिंदु प्राप्त कर सकें, मिडिल पॉइंट प्राप्त कर सकें, फाइंड कर सकें, वो हम मिडिल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट होगा हमारा ओ, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। फिर हम ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मानकर एक सर्कल खींचेंगे, हाफ सर्कल। हम ऊपर की साइड भी खींच सकते हैं और नीचे की साइड भी खींच सकते हैं। जब हम ये सर्कल खींचेंगे तो ये पूरा हाफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ए सी पर बी बिंदु से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं। जब हम लंब डालते हैं तो हम बी ई लंब डालेंगे, तो सर्कल और परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डी, उसको हम लिख देंगे। हमें डी पॉइंट फाइंड हो गया। अब बी डी को हम स्केल की सहायता से, स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे। जब हम मेज़र करेंगे तो उसकी लंबाई होगी, उसकी लेंथ होगी 3.1। दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इस मेथड से दिखा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। अब परिमेयीकरण यानी कि रैशनलाइज कहते किसे हैं, ये आप समझ लीजिए। रैशनलाइज करने का मतलब होता है डायनोमीटर में ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो कि रियल ना हो। अब उसको करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स होती हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√7। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमें डायनोमीटर में √7 को हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? अगर हम इसमें हर √7 का इंटू कर दें तो ये रियल नंबर बन जाएगा। रियल नंबर कहने का मतलब इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर बन जाएगा तो √7 का इंटू हमें अंश में भी करना पड़ेगा और हर में भी करना पड़ेगा। तो हमने इंटू किया 1 × √7 और √7 × √7 इज़ 7, क्योंकि स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट मेथड। ये किसके लिए है? जब हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म हो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1/√7 - √6। अब हमें √7 से भी √ हटाना है और 6 से भी √ हटाना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे a + b × a - b वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास a - b तो है, हमें a + b से इंटू करना पड़ेगा। अब हम a + b से इंटू करेंगे, मतलब √7 + √6/√7 + √6। हाँ, अगर हमारा डिनोमिनेटर माइनस में हो, मतलब उसके सेंटर में माइनस हो, तो हम प्लस लेते हैं। अगर उसके सेंटर में प्लस होता है तो हम माइनस लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना होता है। √7 + √6
और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7 होगा और √6 का स्क्वायर 6 होगा। √7 प्लस √6 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर में 1 का लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ √7 प्लस √6 इज एन आंसर। वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, पावर रूल्स ऑफ रियल नंबर्स। पावर रूल्स में आप देख सकते हैं, यदि हमारा बेस इक्वल और उसमें इनटू हो रहा हो तो हम एक ही बार बेस लिखते हैं, और जो हमारी पावर्स होती हैं भले ही वह सेम हो या डिफरेंट हो, हम उनको प्लस कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं a टू पावर m इंटू a टू पावर n, इसमें 2 बार बेस लिया गया था, इनटू हो रहा है तो हम एक ही बार बेस लेंगे और हमारी पावर्स को हम प्लस कर देंगे a टू पावर m प्लस n। सेकेंड रूल देखिए, a टू पावर m होल पावर n। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या कर सकते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स का इंटू हो जाता है, a टू पावर m इंटू n। थर्ड देख लीजिए, a टू पावर m अपॉन a टू पावर n, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अपॉन का मतलब डिवाइड, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो बेस इक्वल होने पर बेस को एक बार लिखा जाता है और पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, a टू पावर m माइनस n। अब फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं कि बेस अलग है लेकिन पावर सेम है और इंटू हो रहा है, तो हम बेस का इंटू करते हैं और होल पावर m लिखते हैं। अब है एक्सरसाइज 1.6, ज्ञात कीजिए फाइंड 64 होल पावर 1/2। जब हम 64 के फैक्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं 64 के फैक्टर करने पर हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/2। तो 2 कितनी बार है, 6 टाइम है, 2 टू पावर 6 होल पावर 1/2। हमने अभी सेकंड नियम देखा था, जो कि आप सामने देख सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स का इंटू हो जाता है, तो 6 इंटू 1/2, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 2 3 जार 6, 2 टू पावर 3, जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 इज अवर आंसर। इसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, क्योंकि इसमें लगभग 3 या 4 क्वेश्चन है, सबकी मेथड सेम है। आप फैक्टर्स कीजिए, उन पर पावर्स लिखिए, पावर्स का इंटू कीजिए और जो पावर बचती है उसके अकॉर्डिंग उसको खोल लीजिए, तो वह आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए फाइंड। अब देखिए हमारे पास है 125 टू पावर माइनस 1/3। सेम मेथड, फैक्टर्स कीजिए। फैक्टर्स जब आप करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 टू पावर 3 होल पावर माइनस 1/3। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो हमने किया, तो 5 टू पावर माइनस 1 आया। और हमें पता है कि जब पावर माइनस में होती है तो उसका रिवर्स नंबर ले लिया जाता है। रिवर्स नंबर जब हमने लिया तो 1/5। नेक्स्ट है सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है हमें 2 टू पावर 2/3 इंटू 2 टू पावर 1/5। हमें पता है जब बेस इक्वल होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को प्लस कर देते हैं। अभी हमने रूल पढ़ा था कि 2 टू पावर 2/3 प्लस 1/5। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 15 आया। आपको प्लस करना आता ही है रैशनल नंबर्स को, 10 प्लस 3 तो 2 टू पावर 13/15। हमने इसमें रूल कौन सा अप्लाई किया है, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। नेक्स्ट देख लीजिए 1/3 टू पावर 3 होल पावर 7। जब हम 7 पावर्स को दोनों में अप्लाई करेंगे, 1 टू पावर 7, 3 टू पावर 3 होल पावर 7। हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, और 3 टू पावर 3 इंटू 7 दोनों का मल्टीप्लाई 21, और जब हम इसको रिवर्स में ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज 11 टू पावर 1/2 अपॉन 11 टू पावर 1/4। डिवाइड वाले रूल में क्या होता है,
पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। 11 टू पावर 1/2 माइनस 1/4, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 टू पावर 1/4 इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, 7 टू पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2। हमने फोर्थ रूल देखा था पावर्स नियम में कि जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, बेस सेम भी हो सकता है तो हम दोनों बेस का इंटू करके होल पावर कर देते हैं। तो यही किया हुआ है, 7 इंटू 8 पावर 1/2, 7 इंटू 8 56 पावर 1/2, 56 टू पावर 1/2 इज़ अवर आंसर। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड डे।